जो अच्छी बातें बोलते हैं ना, तो उसे फॉलो करना है और ऐसा उदाहरण बनना है कि आपके माता पिता भी आपसे सीख सकते हैं। अब हम लोग सबसे अच्छे वचन में जाएंगे जो वन ऑफ द बेस्ट है, सामवेल। मैं एक चीज बताना चाहूंगी सामवेल के बारे में। सामवेल एक ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर पिता के द्वारा आया था, और पता है वो कैसे आया था? प्रार्थना के द्वारा आया था। जब एक माता अपने जब वो किसी को जन्म नहीं दे सकती, मतलब कितने समय से वो चाह रही है कि मैं एक बच्चे को जन्मूं जन्मूं जन्मूं, लेकिन वो जन्म ही नहीं ले रहा। मतलब वो कितने समय तक उसने प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको उत्तर नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब जब प्रभु ने दिया ना, जब प्रभु कार्य करता है ना, तो वो अद्भुत होता है। सामवेल था वो, कोई और नहीं, हमारा सुपर हीरो सामवेल। जीसस के बाद, जीसस से पहले नहीं। तो ये जो सामवेल है ना, ये अद्भुत रीति से कार्य किया। और इसका जो सबसे अच्छी बात थी ना, वो ना अधीन में रहता था। किसके अधीन में बता सकते हैं? परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर से पहले जब वो छोटा था, जब वो नहीं जानता था परमेश्वर को, एली, हाँ किसी ने बोला, ठीक है। तो ये एली था ना, ये याजक या महायाजक था, मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो ये याजक था ना, एली, वो हमेशा एली के अधीन रहता था, उसकी बात सुनता था, हमेशा जो वो कहता था वो उस कार्य को करता था। तो हम यहाँ देखने पाते हैं कि हमें हमेशा अधीन रहना चाहिए अपने परमेश्वर पिता के। मतलब वो एली के अधीन था, लेकिन जब वो एली के अधीन था ना, तो वो धीरे से सीख पाया कि कैसे अपने परमेश्वर पिता के अधीन रहना है। और जब वो परमेश्वर पिता के अधीन रहा ना, तो वो कार्य करने पाया जो कोई नहीं कर सकता। क्या आपको परमेश्वर पिता बात करते हैं? मुझसे मत बोलेगा, अपने मन में सोचेगा, ठीक है। परमेश्वर पिता आपसे बात करते हैं? क्या आप परमेश्वर पिता से बात करते हैं? सबसे बड़ी बात आजकल का क्वेश्चन तो यही है, परमेश्वर पिता बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या परमेश्वर पिता के साथ बात करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये हमेशा मैं अपने संडे स्कूल में पूछती हूँ, कौन कौन आज प्रार्थना करके आया है? मुझे मत बोलेगा, ठीक है। चाहे वो एक लाइन का प्रार्थना हो। कल भैया एक बात बता रहे थे, मैं कुछ एक बहुत बड़ा डिसीजन था, तो मैं सोच रही थी कि मैंने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन भैया ने कहा कि अगर हम ना एक छोटा सा भी प्रार्थना करते हैं ना, तो वो भी प्रार्थना होता है। उन्होंने नहम्याह का पुस्तक खोल के 2 अध्याय के सबसे इधर वाली साइड में ना, राइट साइड के टॉप में लिखा है कि ना वो परमेश्वर पिता के सामने एक छोटा सा प्रार्थना किया, फिर उसका उत्तर दिया, ऐसे करके भैया ने बताया था। तो प्रार्थना ये नहीं है कि एकदम 1 घंटा प्रार्थना करो, छोटा सा भी प्रार्थना करो, वो काफी होता है। तो हम अगर घर में करने का टाइम नहीं मिला कुछ कारण से, तो हम चलते चलते भी कर सकते हैं कि आज कलीसिया में प्रभु बात करने जा रहा है। मतलब कौन बोल रहा है वो नहीं, कुछ भी होगा, परमेश्वर पिता मुझे एक लाइन देगा, वो मेरा जीवन बदलने के लिए काफी होगा। तो हम सबको प्रार्थना करना ही करना है। तो ये जो सामुएल था ना, ये प्रार्थना का एक रिजल्ट था उसकी मम्मी हन्ना का। अगर हन्ना ने प्रार्थना नहीं किया होता ना, तो वो सामुएल नहीं आया होता। लेकिन सामुएल अद्भुत रीति से आया, और वो हमेशा परमेश्वर पिता के अधीन रहा। और आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब परमेश्वर पिता बात करता है ना, तो हमेशा उनकी आवाज में बात करता है जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, मतलब स्पिरिचुअल फादर ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एली था जो जिसकी आवाज वो समझ सकता था, मतलब सामुएल। जब ना परमेश्वर पिता सामुएल को पुकारता है, कितने बार परमेश्वर सामुएल को पुकारते हैं? अरे बाबा, छोटे बच्चे लोग भी जानते हैं, कैसे इतना अच्छे से पढ़ते हो? मतलब संडे स्कूल चलता है यहाँ पर? अरे बाबा, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से चलाना, मतलब संडे स्कूल में लगेगा ना कि सिखा पा रहे जो संडे। अच्छा, कौन कौन संडे स्कूल लेता है? मतलब जो खड़े होके मतलब वचन दिए हैं या आराधना करते हैं या कुछ कुछ सिखाते हो, कौन कौन है? प्लीज एक बार हाथ उठाए, जो भी है, मैं नहीं जानती, कोई है? एक और पीछे में है ना, ठीक है। अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे लोग जो सिखाते हैं, बड़े लोग तो हमेशा हर चीज में परफेक्ट है, मैं जानती हूँ। जो छोटे लोग हैं, मतलब छोटे बोले तो जो कॉलेज जाते हैं या कॉलेज पास आउट या फिर स्कूल में है जो सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, जो नहीं सिखाते ना, वो भी समय लेके मांग के सिखाया करो। पहले तो सीखो और फिर सिखाओ, ठीक है। अगर सीखोगे तभी सिखा पाओगे। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने सामुएल से बात किया, किसकी आवाज में? स्पिरिचुअल फादर के रूप में, मतलब समझ लो पास्टर या फिर प्रचारक जो हमारे अगुए हैं, उनकी आवाज में बात किया। या प्रतिदिन हम किसी से बात करते हैं ना, या फिर हो सकता है कि अगर हम अपने घर में, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर कौन है? माता पिता ही है सपोज, तो हमारे माता पिता की आवाज में बात किया। तो 3 बार बात किया,
तो उसको ऐसा लगा कि एली पुकार रहा है, तो वो 3 बार जाता है कि आप मुझे पुकार रहे हो, तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं पुकारा, लेकिन तीसरी बार एली समझ जाता है कि वो परमेश्वर पिता उसे पुकार रहे हैं। तो जब हमारा स्पिरिचुअल गुरु अच्छा होता है ना, तो वो हमें अच्छी बातें सिखाता है। और वो उसने ये बोला कि ये कोई और नहीं, ये परमेश्वर पिता ही तुम्हें आवाज़ लगा रहे हैं। और वो जब वो तुम्हें पुकारे तब क्या कहना, तब एली ने कहा कि तुम उनसे ये कहना, हे यहोवा कह कि तेरा दास सुन रहा है, मतलब ऐसे करके बोलना। तो जब तीसरी बार जब पुकारता है ना, तब वो क्या कहता है, हे यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अगर हम 10 अध्याय में हम पढ़ेंगे, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने कहा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हम यहाँ देख पाते हैं कि परमेश्वर पिता कैसे सामुएल की बात को सुना, और सामुएल ने परमेश्वर पिता की बात को समझ पाया कि ये परमेश्वर पिता था, कोई और नहीं। और सामुएल समझ पाया कि ये मेरा परमेश्वर पिता है। आज परमेश्वर पिता कैसे बातें करता है, कोई बता सकता है? संडे स्कूल है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। परमेश्वर पिता आज कैसे बातें करता है, कोई भी? माता पिता के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम? कोहिनूर खाका। आज परमेश्वर पिता कैसे बात करता है? वचन और प्रार्थना के द्वारा। आपका नाम? इनोसेंट कीर्ति। और कोई? हाँ, ये सच है। परमेश्वर पिता आज किसी के द्वारा भी बात कर सकते हैं। हमारे अगुवे के द्वारा बात कर सकते हैं, वचन के द्वारा बात कर सकते हैं। और जब हम डायरेक्टली, जैसे पहले होता था ना कि परमेश्वर पिता डायरेक्ट बातें करते थे, मतलब सामने से परमेश्वर पिता डायरेक्ट बातें करते थे ना, कि जैसे कि पल्लवी है तो पल्लवी ऐसे करके डायरेक्टली बातें कर सकते हैं, या फिर ना मतलब ऐसे सारे बच्चों से। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता डायरेक्ट बात करते हैं। और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम सुनेंगे। जब परमेश्वर पिता की बात सुनेंगे ना, तभी वो बात करेगा। क्या आप माता पिता की बात सुनते हैं? नहीं ना? अच्छा, मैं क्यों बताना चाहती हूँ। अगर हम इस संसार में जो ब्लेसिंग हम लोग को ऑलरेडी मिल चुकी है, जैसे हमें ब्लेसिंग क्या मिली है, एक बार अपने ब्लेसिंग की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है? हर एक जन, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं सबके पास अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हैं। जैसे मेरी ब्लेसिंग, ठीक है, मेरे पास मेरे माता पिता है, मेरे 2 भाई हैं, ये मेरी ब्लेसिंग है। एक घर है, एक कलीसिया है, फिर मेरे पास प्रार्थना करने के लिए एक रूम है, और मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, बहुत कुछ ना, मतलब मुझे बाइबल पढ़ना आता है, ये सारे मेरे ब्लेसिंग्स है ना। तो फिर हम सबकी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? तो मेरे साथ मेरी ब्लेसिंग्स क्या है, मेरे परिवार है, मेरे रिलेटिव्स हैं, ये सारे लोग हैं ना। तो अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम उनकी आदर नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता की आदर कैसे कर सकते हैं, है ना? अगर हम माता पिता की आदर नहीं करें, तो हम परमेश्वर पिता की आदर कैसे कर पाएंगे, मतलब आज्ञा का पालन कैसे कर पाएंगे? अगर हम छोटे से चीज़ों में ही फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, तो बड़े वाले में कैसे होंगे? कैसे आपको परमेश्वर पिता कहेंगे कि जाओ एक बोट बनाना, जैसे नोआ को कहे थे कि बोट बनाना, इतना बड़ा बड़ा काम परमेश्वर पिता कैसे देंगे? अगर हम छोटी छोटी बातों में फेथफुल नहीं होंगे, तो विश्वास योग्य नहीं होंगे, तो हमें विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर पिता के लिए हमेशा तैयार रहना है। चाहे आज हम घर में बैठ के खाना पका रहे हो, या फिर अपने बच्चों को सेवा करते हो, या फिर पढ़ाई करते हैं, या फिर जो भी छोटे छोटे होमवर्क कंप्लीट करते हैं, तो छोटा छोटा जो टास्क मिलता है ना आपको प्रतिदिन का, उसको कंप्लीट करना है। प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करें। अगर हम छोटे में अच्छे से करेंगे, तो आगे आगे परमेश्वर पिता हमें और चीज़ें बताएंगे। बहुत सारी जगह हम देखने पाते हैं कि जैसे यूसुफ का ही ले लो। अगर यूसुफ परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करता, छोटे छोटे बातों पर विश्वास योग्य नहीं होता, तो कभी प्रभु उसको कभी उसको बड़ा ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिलता। अगर वो यहाँ तो सब लोग बैठे हैं ना, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक बात डायरेक्टली बोलना चाहूँगी, यूसुफ से कनेक्टेड मुझे याद आया। क्या पाप होता है, मतलब पाप क्या होता है? आप, किसी ने बोला झूठ बोलना, और कोई? क्या? थोड़ा सा जोर शोर से। पाप क्या क्या होता है? आज्ञा का उल्लंघन करना, और चोरी करना, और झूठ बोलना, और
10 आज्ञा तोड़ना, ओके ये सब, और जो आजकल सबसे ज़्यादा सब लोग करते हैं, हाँ अच्छी माता पिता का, ये बात भी है, ठीक है। मैं एक्चुअली इस बात पर जाऊंगी। आजकल ना ऐसा समय आ चुका है ना, पुराने नियम और नए नियम में एक बात बताना चाहूंगी। पुराने नियम में था ना, ये डायरेक्टली बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जो आजकल ये बहुत जगह एक बीमारी जैसा फैला हुआ है, व्यभिचार, ठीक है। व्यभिचार इतना, व्यभिचार आप लोग जानते हो, छोटे बच्चे जानते हो व्यभिचार क्या होता है? पता नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, ठीक है, एक समझने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो और हमेशा उनको टाइम दो, ठीक है, ये है एक व्यभिचार, ठीक है। जो आजकल क्या डुक्कू डुक्कू शादी बोलते हैं ना, हाँ ठुक्कू ठुक्कू, हाँ ठुक्कू शादी, ठीक है। तो ये ना आजकल एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया है, ये ना लोग ना इसको गलत नहीं मानते, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा गलत है। मतलब इसको ना कभी ये मत सोचिएगा कि ये अच्छी बात है। मतलब लोग इसे ना एकदम खुशी होके बताते हैं कि मेरा तो ढुक्कू शादी हुआ है, लेकिन ये गलत है तो गलत है। और ना व्यभिचार पुराने समय में क्या होता था कि व्यभिचार करना पड़ता था तभी उसे पाप कहते थे, लेकिन नए समय में ऐसा है ना, अगर हम मन में भी किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं ना तो ये पाप होता है, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि इस संसार में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जो वो है पवित्रता। अपने आप को पवित्र रखना है, और ये पवित्र हम कैसे रख सकते हैं? जब हम वचन पढ़ेंगे। कोई चाबी नहीं है, सिर्फ एक ही चाबी है, ये वचन। वचन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है, चाहे टाइम मिले ना मिले, खाना खाओ या ना खाओ, वचन जरूर पढ़ना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें बचाता है और कुछ दूसरा नहीं। और दूसरा चीज़ ये है कि मोबाइल, अगर हम मोबाइल में ना गलत गलत देखते हैं ना, आजकल ऐसा ये दुष्ट आत्मा घुस चुका है ना, मतलब लोगों को ना इजली परमेश्वर पिता से दूर ले जा सकता है। वो ना मतलब ये सेक्सुअल चीज़ें सारे डायरेक्टली ना जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उसमें दिखाता है। तो मतलब इतना भी कार्टून नहीं देखना है कि हम उसमें ही घुस जाए, क्योंकि वो ना कुछ अच्छी बातें नहीं करता, मतलब सारी वल्गर बातें करता है। मतलब ना जैसे कि एक दूसरे से कार्टून कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई अच्छी बातें होती ही नहीं है, बहुत गलत ही बातें होती है। तो जब आप देखते हो ना तो सोच समझ कर देखिए, उतना ही देखिए जितना ज़रूरत है। और मैं ना पहले ये होता था कि क्लास 18 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा उतना समझ नहीं पाता था कि व्यभिचार क्या होता है। लेकिन अब ऐसा जनरेशन आ चुका है ना कि क्लास 3 का बच्चा भी समझेगा कि पाप क्या है ना। तो अब हो सके तो मोबाइल से दूर रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप कार्टून वार्टून ही देख रहे हो, लेकिन बाद में आप वो देखने लग जाओगे जो सोचते पड़े हैं। तो अपने माता पिता के अधीन रहो, चाहे जो भी हो जाए, माता पिता के अधीन रहना है। अपने आप कुछ डायरेक्टली बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती इस कलीसिया में क्या क्या बातें डायरेक्टली सिखाया जाता है या नहीं जाता है, लेकिन परमेश्वर पिता मुझे अगवाई कर रहे हैं कि मैं सारी बातें बोलूं, क्योंकि मैं नहीं जानती मैं फिर कब से कब आऊँगी। और परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि ये जगह आज मुझे प्रभु ने दिया। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कलीसिया के हर एक भाई बहन प्रभु के लिए बहुत जीवित है, प्रभु के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि रात भर आप लोग ने गाना गाया और मैंने बहुत कुछ सुना कि 4 बजे से बहन लोग उठ के तैयार हो रहे थे। ये सब बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो अपने लिए तैयार नहीं हो रहे थे, परमेश्वर पिता के लिए ये सारी तैयारी कर रहे हैं। और कितने लोग रात रात को गाना सीख के आए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारा कलीसिया इतना अद्भुत कर रहा है। मतलब बहुत सारे NWGL है जो ये सब नहीं करते हैं, लेकिन हम करम टोली ऐसा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो छोटी सी शुरुआत जो आप लोग ने किया है ये बहुत अद्भुत है, और परमेश्वर पिता बहुत अच्छे आशीष देगा। आप लोग बढ़ते जाए। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी बात हो, चाहे वो सेक्स से कनेक्टेड हो या फिर जैसे कि कोई भी टॉपिक, मतलब सबसे जो टॉपिक होता है जो जनरली माता पिता एक दूसरे से नहीं करते, वो सेक्स वाली बातों की होती है ना। तो ना कोई भी टॉपिक हो वो बच्चों को ना डायरेक्टली बोले, क्योंकि ना अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो कोई बाहर वाला आके बोलेगा, और जब बाहर वाला आके बोलता है ना तो बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही मेरा अपना है। तो फिर घर में हमेशा अपनापन बना के रखें। और अगर अपनापन नहीं भी मिलता, कोई कोई होते हैं कि जो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले समझते नहीं, माता ऐसा पिता ऐसा, मतलब परमेश्वर पिता से बहुत दूर, तो आप अकेले ही काफ़ी हो अपने परिवार को बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम सबको एक योद्धा बनाया है। यहाँ पर हर एक लोग परमेश्वर पिता के बेटे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग ये बात बार बार बोलते हैं कि हम सब परमेश्वर पिता के राजा रानी है, मतलब याजक है। तो हमें प्रभु के लिए ऐसा जीना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो अपने घर में अगर दुखी भी हो ना तो आज से दुखी मत रहिए, हर एक खुद ऐसा खुश रहिए कि लोग आपकी खुशी और आनंद को देखने पाए।
ऐसा उदाहरण बने कि आपके अंदर मसीह जीता है, और ऐसा मंदिर बने जिसमें परमेश्वर पिता वास करता है। तो अपने आप को मामूली कभी मत समझे, अद्भुत समझे और परमेश्वर पिता का बनाया हुआ सृष्टि समझे। बस इसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहूँगी, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सुपर हीरो हो। अब एक साथ फिर से हम लोग नारा लगाएंगे, यीशु मसीह की। ओह माय गॉड, इतना ठंडा हो गया, शैतान भागा नहीं क्या? यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। फिर से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। एक बात बोलना चाहूंगी, कोई आएगा नहीं आपके लिए स्पेशल कि आप खुश हो जाए। हमेशा सोचते हैं ना, मेरे को पता है यहाँ से हर एक लोग सोचते हैं कि कोई आए मुझसे प्यार से बातें करे, मेरा बेटा या मेरी बेटी या फिर कोई भी ना, कोई आएगा या फिर कोई मेरे दोस्त मेरे को कॉल लगाए और वो मुझसे प्यार से बातें करे ना, तभी हम खुश होंगे। लेकिन ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, वो आपकी है। आपको खुश रहना है, ठीक है? क्योंकि हम परमेश्वर पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें परमेश्वर पिता ने बनाया, हमें परमेश्वर पिता ने तैयार किया है, तो हमें खुश रहना है। चाहे बच्चे हो या छोटे हो, हमें मसीह के लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। तो आज से जीना छोड़ दीजिए अपने परिवार के लिए या किसी के लिए या कलीसिया के लिए। जीना है तो मसीह के लिए जीना है। अगर आप मसीह के लिए जियोगे ना तो अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण बनोगे। अगर आप मसीह के लिए जियोगे ना तो कलीसिया के लिए एक अच्छा उदाहरण बनोगे। अगर आप मसीह के लिए जियोगे ना तो अपने मंडली के लिए एक अच्छा उदाहरण बनोगे। और ना पूरे संसार में आपको सुसमाचार प्रचार करना है, और यही एक लौता हमारा सहारा है और कोई नहीं। आज से वचन पढ़ते रहिए, और मैं जानती हूँ आप लोग करते हो, लेकिन फिर से और उत्साह के साथ करिए प्रतिदिन। इसी के साथ साथ एक छोटा सा प्रार्थना के साथ अंत करेंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर पिता। आप हो तो सब कुछ है परमेश्वर पिता, आप नहीं तो कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि करम टोली में परमेश्वर पिता आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं परमेश्वर पिता। जिस उत्साह से परमेश्वर पिता आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया परमेश्वर पिता, जिस मेहनत से परमेश्वर पिता वो अपने घर से बाहर निकलकर हर एक कार्य कर किए परमेश्वर पिता, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। आप उनको बहुत आयत से आशीष दे परमेश्वर पिता, चाहे वो उन्होंने छोटा काम क्यों ना किया हो परमेश्वर पिता, लेकिन वो इनके जीवन में आशीष लेके आए खुदा। और परमेश्वर पिता कलीसिया के हर एक 50 घर परमेश्वर पिता, हर एक घर को इतना बढ़ाए खुदा, ताकि वो लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बने परमेश्वर पिता। कभी मांगने वाला ना हो खुदा, देने वाले हो परमेश्वर पिता। इनके घर के हर एक प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। और परमेश्वर पिता इनके घर में परमेश्वर पिता, चाहे वो आज्ञाकारी आज्ञा ना मानना, या फिर ड्रिंक हो, या फिर अल्कोहल, या फिर कोई भी व्यभिचार हो, या फिर कोई भी अशुद्धता हो, बीमारी हो परमेश्वर पिता, या कुछ भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आप इन सबको दूर कर दीजिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपका राज्य आए इनके मन में, इनके हृदय में परमेश्वर पिता आप वास करें परमेश्वर पिता। हर एक लोगों को टच करे परमेश्वर पिता, फलवंत बनाए परमेश्वर पिता, बढ़ोतरी इनके जीवन में हो परमेश्वर पिता। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए ये लोग ब्लेसिंग्स बने परमेश्वर पिता। मैं भी परमेश्वर पिता, हम सब लोग परमेश्वर पिता, ताकि तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता। हमें ऐसा बना खुदा जैसे तू चाहता है, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर पिता तेरी योजनाएं, तेरी इच्छाएं पूरी होने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि तू जीवित है, आज हम सबके जीवन में वास करता है। करम टोली को परमेश्वर पिता आपने अद्भुत रीति से बढ़ाया, आगे भी आप बढ़ाने जा रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। और आज जो भी बातें आपने सिखाया परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर पिता जो इसके बाद जो मैं एक बात कहूंगी परमेश्वर पिता, उसमें भी बहुत आयत से आशीष दीजिएगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। प्रार्थना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहानी सुनेंगे, आप आंखें खोल सकते हैं। प्रार्थना खत्म नहीं हुआ, ठीक है? एक पत्थर था, ठीक है? नदी में एक पत्थर था। जब वो एक पत्थर उठाया तो फिर उस पत्थर को तोड़ा, तो उस पत्थर का अंदर का जो पार्ट था ना, वो सूखा था। समझ सकते हैं? ये गीला था, सूखा ही होगा ना, क्योंकि पत्थर को जब तोड़ेंगे तो उसका अंदर का पार्ट सूखा होगा। तो वो सूखा इसलिए था क्योंकि हम सब ना इस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में रह रहे ना, हम इस संसार के नहीं है, हमें इस संसार के लिए कुछ पल के लिए है, हमें उस पत्थर की तरह बनना है। अंदर का जो पार्ट सूखा था ना, हमें अपने आप को वैसे ही बचा के रखना है, इस संसार के कभी नहीं होना है, ठीक है? बस ये छोटी सी स्टोरी थी। अब आंखें बंद करें, कुछ अलग है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि तूने इस संसार में हमें रखा परमेश्वर पिता, एक अच्छा उदाहरण बनाने के लिए परमेश्वर पिता, एक अच्छा ब्लेसिंग्स बनने के लिए खुदा।
परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आज आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हमारा मेहनत कोई देख रहा है नहीं देख रहा है प्रभु, लेकिन तू देख रहा है परमेश्वर पिता। हम कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता जो मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता, जितना भी हम करने पाते हैं परमेश्वर पिता, कोई हमारी तारीफ नहीं करता खुदा, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमें फलवंत बना रहा है, तू हमें आशीष दे रहा है परमेश्वर पिता। शक्ति और सामर्थ दीजिए परमेश्वर पिता कि हम सब परमेश्वर पिता जो भी हम मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं खुदा, वो तेरे लिए करने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता यहाँ के हर एक लीडर्स को परमेश्वर पिता, जो कलीसिया के अगुवे है परमेश्वर पिता, मंडली के परमेश्वर पिता, उन्हें फलवंत बनाए परमेश्वर पिता, बढ़ोतरी दे, आनंद खुशी दे परमेश्वर पिता। उनके साथ आप हो चले परमेश्वर पिता, जहाँ पर परमेश्वर पिता आपकी वचन की घटी कमी है परमेश्वर पिता, उनके घर में परमेश्वर पिता वचन हो परमेश्वर पिता, वचन उनके जीवन में हो परमेश्वर पिता। आपको पहला स्थान दे परमेश्वर पिता, अपने घर में परमेश्वर पिता तेरा राज्य आए परमेश्वर पिता, हर एक घर को आप टच करे, 50 घर परमेश्वर पिता, हर एक लोग ऐसे मिलके रहे जैसे तू चाहता है परमेश्वर पिता। जैसे तू एक है खुदा, वैसे हर एक घर के लोग परमेश्वर पिता एक होने पाए। आज बहुत लोग नहीं आए खुदा, तू जानता है खुदा, लेकिन मैं जानती हूँ खुदा ये शुरुआत हुआ, बच्चे लोग ने पहल किया परमेश्वर पिता, आप इनको और बहुत आयत से आशीष देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, हर एक घर में परमेश्वर पिता। कोई दूसरों को कोसेगा नहीं खुदा, तो अच्छे बढ़ते तेरी महिमा करेंगे इस जगह में परमेश्वर पिता। सबसे पहला जो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस हो वो तेरी महिमा हो, उससे हटकर कुछ नहीं खुदा। अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, क्योंकि परमेश्वर पिता हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब तू आता है ना खुदा तो अद्भुत रीति से कार्य होता है। यहाँ पर तू कार्य करने जा रहा है, हर एक आत्मा को परमेश्वर पिता तू स्ट्रांग बना रहा है। हर एक लोग जो नहीं आए आज परमेश्वर पिता कल इस कलीसिया में नजर आने वाले परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, उनके लिए चाहे जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस हो परमेश्वर पिता, लेकिन कल से परमेश्वर पिता उनका फर्स्ट प्रेफरेंस आप हो गए परमेश्वर पिता। हम सब एक दूसरे को उठाए परमेश्वर पिता, लोगों को उठाने वाले बने परमेश्वर पिता, तेरे घर में लाने वाले बने परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू ऐसा करने जा रहा है, और इस घर को, इस कलीसिया को, इस मंडली को परमेश्वर पिता, करमटोली मंडली को आपके लहू से कवर करती हूँ, हर एक बातों को आपके लहू से कवर करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, तो सुन सहायता कर। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।